हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपके साथ चर्चा की, हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस के माध्यम से मार्केट का आउटलुक जानने की कोशिश की और इसके अलावा हमने एफआईआईज डेटा के अकॉर्डिंगली मार्केट का आउटलुक जानने की चेष्टा की। अब हम बात करते हैं कि जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो किस तरीके के बन रहे हैं। देखिएगा, निफ्टी के अंदर स्पेशली आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं बाकी डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर एक जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे जिस तरीके की सेलिंग आ रही है और एक रेजिस्टेंस लेवल पर ये 19,800 के आसपास, ये हमें संकेत दे रही है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और बाजार यहाँ पर इस लेवल को पार करने में जो है थोड़ी सी कठिनाई महसूस कर रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा और एफआईआईज के डेटा को दोनों को कोरिलेट करें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये एरिया जो है ऊपर की तरफ जा तो सकता है, लेकिन अगर हम प्योरली कैंडल स्टिक की तरफ देखें तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से एक सेलिंग एमर्ज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक सेलिंग बनने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं इस पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर हमें लग रहा है कि जब तक ये रेजिस्टेंस 19,840 जो आज भी जहाँ पर सारे दिन टिका था बाजार, उनको अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो बाजार एक डाउनवर्ड मूव देने के लिए तैयारी कर सकता है। अगर 840 का दायरा टूटता है तो जो ऑप्शन चेन के डेटा भी जो बता रहे हैं वो फिर इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ, अगर 840 को पार करके अगर बाजार निकलता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग एमर्ज हो सकती है, जहां पर 100 से 125 पॉइंट निफ्टी जो है परफॉर्म कर सकता है। बट मेरा आउटलुक इस पैटर्न के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग ना होते हुए मुझे यहाँ पर सेलिंग जो है नजर आती है। आज जिन शेयर्स में दम था वो था एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस। बजाज फाइनेंस के आज रिजल्ट आए और जो एस्टिमेशंस थे उसी के अकॉर्डिंगली बजाज फाइनेंस के रिजल्ट हैं। एलएनटी, टाटा मोटर, टीसीएस, इंडसइंड बैंक और यूपीएल के भी जो है जो परिणाम थे आज वो नेगेटिव थे। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी पॉजिटिव आउटकम के साथ ही काम कर रही थी। अगर हम तेजी के वाले शेयर्स की बात करें तो जो पीएसयू स्पेस के जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा तेजी में थे। भारत पेट्रोलियम, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, चारों पीएसयू स्टॉक्स थे जिनके अंदर एक अच्छी तेजी थी। इसके अलावा जो कमजोरी थी वहाँ थी टाटा मोटर्स, एलएनटी, यूपीएल और इंडसइंड बैंक जैसे शेयर्स में। रिजल्ट के बाद टाटा कंसल्टेंसी पर भी थोड़ा सा रिएक्शन नेगेटिव आ चुका है। डिवीज लैब में भी आज फिर भी कमजोरी थी, कल का टॉप लूजर था और टेक्निकली जो है 3680 को तोड़ने के बाद अब ये नीचे की राह पकड़ने की ओर है और हम देखिएगा अभी भी हमारी पोजीशंस इसमें बनी हुई है और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा हमने पहले भी आपके साथ चर्चा की थी। निफ्टी बैंक 44409 यहाँ पर क्लोज हुआ, 183 पॉइंट्स की जो है तेजी थी। देखिएगा, निफ्टी ने आज की कैंडल से पहले 3 कैंडल सिमिलर कैंडल दी थी और तीनों डाउनवर्ड में थी। तो आज का हमें लग रहा है कि एक रिलीफ थी और इस रिलीफ के बाद जो आज प्राइस एक्शंस थे बैंकिंग स्टॉक्स में और जिस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, अभी भी हमें लगता है कि जो रेजिस्टेंस है 44,800 के आसपास कहीं बन रही है। लेकिन अब 44,500 पे एक ऑप्शन चेन का भी अगर हम डेटा देखें तो कॉल राइटिंग 44,500 600 पे जबरदस्त है। चार्ट पैटर्न भी कह रहा है कि ऊपरी लेवल पर बाजार सस्टेन नहीं कर रहा, तो हम तैयारी कर रहे हैं 44,000 के आसपास हम बाजार को आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर देख सकते हैं। तो इस हफ्ते में भी आप 44,000 के आसपास ये बाजार को देखेंगे या उस 44,000 को टूटता हुआ भी देख सकते हैं। चार्टर पैटर्न तो यही सजेस्ट कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक आज तेजी में थे। वहीं कमजोरी कहाँ पे थी? इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसके अलावा कोटक बैंक के अंदर जो एक तेजी बनी हुई थी, नीचे जो है जो है हैविली ओवरसोल्ड स्टॉक था, तो पिछले 4-5 दिनों में जो ओवरसोल्ड सिचुएशंस थी उससे बाहर निकल कर आ गया है और अब 1780 के आसपास की जो रेजिस्टेंस है उसके पार है आ रहा है। तो ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स के भी जो सेटअप हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि जहाँ पे थोड़ी रिलीफ रैली आनी थी एचडीएफसी बैंक वो भी आ चुकी है। तो शायद अब आपको एक दोबारा से सेल ऑफ देखने के लिए मिले, बट सेल ऑफ कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 300 से 400 पॉइंट की कमजोरी आपको निफ्टी बैंक के अंदर फिर देखने के लिए मिले। और एफआईआईज की डेटा हम डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। ऑप्शन चेन के डेटा को अगर हमने देखा तो उसको अगर हम कोरिलेट करें इंडिया विक्स के साथ, तो इंडिया विक्स आज थोड़ा सा कंफर्ट हुआ, जो जनरली तेजी वालों को सपोर्ट करता है इंडिया विक्स का गिरना। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स में आज एक अच्छी खासी जो है कमजोरी देखने के लिए मिली। पुट कॉल रेशियो भी 0.93 पर है, जो एक न्यूट्रल ट्रेड को ही एंटिसिपेट करती है। लेकिन जैसे हमने कहा कि निफ्टी में स्लाइटली पॉजिटिवनेस जो है
हमें नज़र आ रही है, चाहे हम चार्ट पैटर्न को देखें चाहे ऑप्शन चेन के डेटा को देखें। लेकिन फाइनेंशियल्स के जो स्टॉक्स हैं वो अभी भी वीकनेस का ही ज़्यादा संकेत कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिलेगी कि पुट राइटर है ही नहीं, पुट राइट कोई करना ही नहीं चाह रहा। तो पुट राइटिंग अभी थोड़ी सी बैकफुट पे है, और कॉल राइटर अब एग्रेसिवली आज कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में तो शायद बाजार जो है 44,000 के आसपास कल आपको एक बार जाते हुए नजर आ सकते हैं। 44 से लेके 44,100, 200 और ऊपर की तरफ देखेंगे 44,600, 700 में बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस था। आज भी बाजार उसको पार नहीं कर पाया, और ऐसा लग रहा है कि ऊपर पे सेल और राइज मार्केट अभी भी बैंक निफ्टी में स्पेशली है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन 38 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा था, लेकिन अभी जब मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया और तो भी अब 100 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी आ चुकी है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी जो है स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं, और 34,000 के आसपास कल आए तो थे, लेकिन वहाँ पर एक रेजिस्टेंस आज फिर फेस करते हुए नजर आए। और जो रिटेल सेल्स का डेटा है वो बहुत ही बेहतरीन आया है, जिससे भी उम्मीद जताई जा रही है कि भाई अभी फेडरल रिजर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं काटने वाला, और ये भी डाउट हो गया है कि कहीं बढ़ा ना दे। तो इस वजह से भी देखिएगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 100 पॉइंट नीचे है। वहीं पर ब्रेंट क्रूड एक सिग्निफिकेंटली 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसी तरीके से जो डॉलर है इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 83.3 के आसपास जो है वे मंडरा रहा है। तो ये जो इंडियन रुपी की जो वीकनेस है ये अभी भी देखिएगा हमारे जैसे इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है कि जो फिस्कल डेफिसिट फ्रंट है वहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़े से चैलेंजेस मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपके साथ जो चर्चा की, उसके अलावा देखिएगा कुछ सवाल हमारे को मिलते रहते हैं, तो कुछ सवाल जो मिलते हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ करते हैं। तो बजाज फाइनेंस पर जो है व्यू लेना चाह रहे थे कुछ व्यूअर्स कि सर बजाज फाइनेंस का रिजल्ट, देखिए पूरा रिजल्ट एनालिसिस तो शायद पॉसिबल नहीं है, बट रिजल्ट जो है बजाज फाइनेंस का बाकी फाइनेंशियल्स जो अभी तक आए हैं उनके सामने देखें तो एक अच्छे रिजल्ट हम कह सकते हैं। तो 8,000 रुपये का भाव है, लेकिन वो सब प्राइस्ड इन है, और जो ग्रोथ जो बजाज फाइनेंस 40-45% की देता था वो शायद अब देखिएगा 23-24% पे सिमट गई है, और आगे चल के और भी सिकुड़ सकती है। तो यहाँ पर जो वैल्यूशंस हैं वो भी देखिएगा बजाज फाइनेंस कहाँ 70-60 के पी पे चलता है तो 40 के आसपास की पी पे चलता है। तो जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ आईटी कंपनीज में भी एल&टी ग्रुप की जो आईटी कंपनीज है वहाँ पे भी रिजल्ट आए हैं। तो वो जो एल&टी ग्रुप की जो कंपनी आईटी में, तो वहाँ पे रिजल्ट कोई इम्प्रेसिव नहीं है, वहाँ पे वैल्यूशंस अभी थोड़े से हमें स्ट्रेच लग रहे हैं अगर हम कंपेयर करें लार्ज कैप आईटी के सामने। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स हैं जो हम शायद आज एक या दो रिजल्ट एनालिसिस अभी अल्फा मेंबर्स के साथ जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो है आप वीडियो में बने रहें हमारे साथ। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।